बच्चों, मैं रमेश यादव, इंग्लिश टीचर, एसपी इंटर कॉलेज कलान सुल्तानपुर। देखिए, आज आप लोगों को मैं लेसन 3 पढ़ा रहा हूँ। क्लास 8 की बुक है, लेसन 3 इंग्लिश से। लेसन का नाम है द राइट चॉइस, मतलब सही चुनाव। कहने का मतलब है इसमें बच्चों कि जैसे हर आदमी हर प्रोफेशन जो है अडॉप्ट नहीं कर सकता, हर प्रोफेशन में हर आदमी फिट नहीं बैठता। आपको जीवन में लाइफ में एक ही प्रोफेशन चॉइस करना है और वह प्रोफेशन जो आपको इंटरेस्टेड लगे, अदरवाइज यू कैन नॉट सक्सेस इन योर लाइफ। तो देखिए, इसमें यही है द राइट चॉइस। राइट चॉइस में बच्चों यही पढ़ाया गया है। देखिए आप लोग, राकेश वॉज वेरी एक्साइटेड। राकेश बहुत ही उत्साहित। इट वॉज लास्ट संडे ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब यह उसके परीक्षा का अंतिम दिन था। इट वॉज लास्ट डे ऑफ एग्जामिनेशन, यानी यह उसके परीक्षा का अंतिम दिन था। हिज वेकेशन वॉज अबाउट टू बिगिन, यानी उसकी छुट्टी लगभग प्रारंभ होने वाली थी। ही वॉक बैक होम चीयरफुली, और अब वह जो है बहुत ही खुशी खुशी जो है आता है, वापस घर की तरफ आता है। एज सून एज ही रीच्ड होम, जैसे ही वह घर पहुंचा, ही पुट हिज बैग इन ए कॉर्नर, उसने क्या किया, अपना बैग एक कोने पर रख दिया। एंड ran टूवर्ड हिज ब्रदर्स रूम, और वो अपने भाई के कमरे की तरफ दौड़ करके गया। और देखिए वहां जाकर भी कहता क्या है, राकेश, उसकी माँ बोलती है, राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो। राकेश डोंट डिस्टर्ब योर ब्रदर, अपने भाई को डिस्टर्ब मत करो। हिज एग्जाम्स आर नॉट येट ओवर, क्योंकि उसकी परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। हिज मदर सेड, उसकी माँ ने कहा, डोंट डिस्टर्ब हिम, उसको डिस्टर्ब मत करो राकेश। और देखिए, राकेश रिटर्न टू हिज रूम सैडली, और जब उसकी माँ उसको जो है स्कोल्डिंग करती है, रिब्यूक करती है, तो वापस आ जाता है अपने कमरे की तरफ, बहुत ही सैडली आता है, बहुत ही दुखी होकर के आता है। हिज ब्रदर मुकेश, उसका भाई मुकेश, वाज प्रिपेयरिंग फॉर द बोर्ड एग्जाम, क्योंकि वह उस समय बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहा था। His parents did not want मुकेश टू बी डिस्टर्ब, यानी उसके माता पिता नहीं चाहते थे कि मुकेश को कोई डिस्टर्ब करे। ए लिटिल लेटर, अगले पैरा में कहा गया है, लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद ही इस मदर कॉल्ड आउट, फिर उसकी माँ बोलती है, पुकारती है, राकेश, कहती है, यस योर मदर, यस मदर। अब लड़का है, कहता है यस मदर, हाँ माँ बोलिए। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया, एंड रश टू हर रूम, और अपने माँ के कमरे की तरफ दौड़ करके गया। व्हाट इज इट मदर, क्या है, कहता माता जी क्या है। ही आस्क्ड क्यूरियसली, उसने उत्सुकता से पूछा, क्या है माँ। द टेबल लैम्प इज इन मुकेश रूम इज नॉट वर्किंग, मुकेश के कमरे का जो लैंप है वो काम नहीं कर रहा। ही नीड्स इट, और उस लैंप को उसे उसकी जरूरत है। गो एंड कॉल द इलेक्ट्रीशियन, जाओ और इलेक्ट्रीशियन को बुलाओ। सी सेड, उसने कहा। मदर कैन नॉट मुकेश फिक्स इट हिमसेल्फ, राकेश कहता है, माँ क्या है, इसे जो है मुकेश नहीं ठीक कर सकता, इसे तो मुकेश भी ठीक कर सकता है। ही इज सो गुड एट इट, अरे वो तो बहुत अच्छा है, उसको नॉलेज है इसके बारे में। राकेश ने कहा। अब देखिए, डोंट आर्ग्यू राकेश, उसकी माँ कहती है, मतलब आर्गुमेंट मत करो, बहसबाजी मत करो। डू एज यू आर टोल्ड, तुम वैसा करो जैसा कहा जा रहा है। सी सेड स्टर्नली, मतलब उसने जो है फॉर्मली, यानी इसे कड़ा रुख अपना करके कहती है, डू एज यू आर टोल्ड, ऐसा करो जैसा कहा जा रहा है। ओवर हियरिंग दिस कन्वर्सेशन, मतलब वहीं पे है उसका भाई, तो वो सुन लेता है। ये माँ का और उसके भाई का कन्वर्सेशन जो चल रहा है, वह कन्वर्सेशन वो सुन लेता है। मुकेश केम आउट एंड सेड, मुकेश आ जाता है, बाहर आ गया, एंड सेड, उसने कहा, ओ मदर प्लीज लेट मी ट्राई, अरे माँ कृपया मुझे प्रयास करने दीजिए।
इट विल नॉट टेक मोर देन हाफ एन आवर, आधे घंटे का भी समय नहीं लगेगा, आधे घंटे से ज्यादा समय नहीं लगेगा, हमको ट्राई करने दीजिए, हम उसको रिपेयर कर सकते हैं। नो, उसकी मां कहती है डोंट वेस्ट योर टाइम, यानी अपना समय मत खराब करो, गो एंड स्टडी, जाओ पढ़ो। शी सेड फॉर्मली, उसने जो है फॉर्मली से कहा, कड़ाई से कहा, स्टेबली कहा, क्वाइटली, शांति से। कहते हैं मुकेश रिटर्न टू हिज रूम, अब मुकेश क्या करता है, वापस आ जाता है अपने कमरे की तरफ, वापस आ जाता है, बट कुड नॉट कंसंट्रेट, लेकिन एकदम कंसंट्रेट नहीं हो पाता, उसका ध्यान जो है मतलब बढ़ जाता है, वह कंसंट्रेट नहीं हो पाता ऑन हिज स्टडी, यानी उसकी पढ़ाई पर उसका ध्यान जो है एकाग्रचित नहीं है। ही वॉज ईगर, क्योंकि एट दैट टाइम ही वॉज ईगर, क्योंकि उस समय उत्सुक था टू यूज हिज इलेक्ट्रिक टूल किट, मतलब जो इलेक्ट्रिक रखा था, इलेक्ट्रिक टूल किट रखा था, जो यंत्र रखा था, उसका यूज करना चाहता था। मुकेश हैड सिलेक्टेड एज टूल विद आटमोस्ट केयर, यानी मुकेश ने जो है हर एक यंत्र को बहुत ही सावधानी पूर्वक मतलब छांट करके, सिलेक्ट करके, चुन चुन के लाया था, रखा था। ही केप्ट लुकिंग एट इट, अब वह उसकी तरफ ही देख रहा, ही केप्ट लुकिंग एट इट, उसकी तरफ ही देख रहा। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ, अपने आप को रोक न सका, एंड फाइनली गॉट अप टू टेक द लैम्प, और लास्ट में उठ ही जाता है उस लैम्प को ठीक करने के लिए। बाय द टाइम, तब तक राकेश रिटर्न, राकेश आ गया, क्योंकि उसकी माँ भेजी थी इलेक्ट्रीशियन को लाने के लिए, बुलाने के लिए, इसलिए अब जो राकेश आ गया। मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर्ड द लैम्प, और तब तक मुकेश ने खुद उस लैम्प को ठीक कर दिया। वाह, ये जो है मतलब सरप्राइज हो गया, कहता वाह मुकेश, मुकेश यू आर ब्रिलियंट, अरे भाई तुम बहुत तेज हो, आई न्यू, मैं जानता था, यू विल बी एबल टू डू इट, मैं जानता था कि तुम इसे करोगे, तुम इसे ठीक कर लोगे। एक्सक्लेम राकेश, राकेश वह सहस बोल पड़ा। सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, अब देखिए उस समय मिस्टर यादव जी आए हुए थे उस समय, तो कहते हैं खेद है, कष्ट के लिए क्षमा, सॉरी फॉर द ट्रबल मिस्टर यादव, द वर्क इज ऑलरेडी डन, काम तो हो चुका भाई, मतलब लैंप का रिपेयरिंग हो चुका। सेड द मदर टू द इलेक्ट्रीशियन, यानी उसकी राकेश की माँ जो है इलेक्ट्रीशियन कहती है सॉरी फॉर द ट्रबल, कष्ट के लिए क्षमा। आई एम श्योर, मुझे पूरा भरोसा था, मुकेश मस्ट हैव डन इट, हाँ मुझे पूरा भरोसा था कि मुकेश ठीक कर लेगा। यू ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, आपके पास एक बहुत अच्छा इलेक्ट्रीशियन है, खुद घर पे है। मिस्टर यादव से, मिस्टर यादव ने कहा, एंड लेफ्ट विथ ही स्माइल, और मुस्कुराते हुए चल दिए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, आप कहते हैं कि अब जो उसकी माँ कहती है अब अपना समय बर्बाद करना मतलब मत बर्बाद करो। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, अपना समय बर्बाद करना बंद करो, एंड गेट बैक टू योर स्टडी, जाओ पढ़ो। मदर टोल्ड मुकेश, मदर ने मुकेश से कहा। अब देखिए आगे क्या होता है। ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट, जिस दिन अनाउंसमेंट होता है, रिजल्ट का अनाउंसमेंट होता है, रिजल्ट का घोषणा मतलब घोषित किया जाता है, मुकेश वेंट टू स्कूल, मुकेश गया विद्यालय में। विथ हिज पेरेंट्स, अपने माँ बाप के साथ गया। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास एट दैट टाइम, यानी मुकेश उस समय जो है क्लास में टॉप किया था। मदर, नाउ इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट एडमिशन इन ए गुड कॉलेज, अरे भाई अब बहुत आसान हो गया, तुम्हारा एडमिशन जो है किसी एक अच्छे कॉलेज में हो सकता है, अब बहुत इजी हो गया। मुकेश, मदर, लेकिन मुकेश कहता है मदर आई डोंट वांट टू गो टू ए कॉलेज, हम किसी कॉलेज में नहीं जाना चाहते। फादर मैं किसी कॉलेज में नहीं जाना चाहता। आई वांट टू ज्वाइन ए कोर्स, मैं जो ये कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ, दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप माई हॉबी एज माई प्रोफेशन, मतलब जो हमारे प्रोफेशन को, जो हमारा शौक है वही हमारा प्रोफेशन का रूप लेगा, इसलिए वही अच्छा होगा, हम जो है अपने इंटरेस्ट के मुताबिक जो है उसके अनुसार जो है ऐसा प्रोफेशन सिलेक्ट करेंगे, चॉइस करेंगे। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, यानी अगले दिन वह जो है गया, अगले दिन वह गया जो है, कहते हैं द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अगले दिन वह गया टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पे गया। विथ हिज फादर, अपने पिता के साथ। देयर ही गॉट एडमिशन इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस, वहां पे जाकर के अपने चॉइस के अनुसार वह जो कोर्स में एडमिशन ले लिया।
कहते हैं कपल ऑफ ईयर लेटर, 1 साल 2 साल के बाद, ए कपल ऑफ ईयर लेटर यानी कि 2 साल के बाद, कपल मीन्स जोड़ा होता है। कहते हैं 2 साल के बाद एवरीवन लुक्ड चीयरफुल एज दे वॉक आउट ऑफ द हाउस, जैसे ही लोग अपने जो घर से बाहर निकलते हैं हर कोई बड़ा चीयर हो जाता है, हर कोई बड़ा खुश हो जाता है। क्या है, कहते हैं मुकेश हैड सेटअप, मुकेश ने लगा लिया था, सेटअप स्थापित करना, लगाना। कहते हैं मुकेश ने लगा लिया था न्यू शॉप, एक नई दुकान जो खोल लिया था, एंड दे वेर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन, और कहते हैं उसका उद्घाटन का समारोह चल रहा था उस समय। एट दैट टाइम एट द इनॉग्रेशन सेरेमनी, यानी जिस समय उसका उद्घाटन चल रहा था, उद्घाटन का समारोह था, मुकेश आज राकेश, अब देखिए मुकेश अपने भाई राकेश से कहता है टू कम फॉरवर्ड, कहता आगे आने के लिए कहता है, एंड कट द रिबन, अपने भाई से ही कहता आकर के जो रिबन काटो। एवरीवन क्लैप्ड, हर कोई क्लैपिंग करता है, हर कोई ताली बजाता है। विश मुकेश गुड लक, और मुकेश के अच्छे सौभाग्य मतलब सौभाग्य के लिए जो है हर कोई सौभाग्य की कामना करता है। ठीक है बच्चों, इस तरह से लेसन पूरा हुआ। अब देखिए आप लोग प्रश्न उत्तर भी याद करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है व्हाई डिड द पेरेंट नॉट वांट टू डिस्टर्ब मुकेश, यानी उसके माता पिता मुकेश को क्यों डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। सेकेंड है व्हाई डिड मदर कॉल द इलेक्ट्रीशियन, यानी माँ ने जो इलेक्ट्रीशियन को क्यों बुलाया। थर्ड है व्हाट वाज मुकेश ईगर टू डू, यानी मुकेश क्या करने के लिए उत्सुक था। फोर्थ है व्हाट टाइप ऑफ कोर्स डिड मुकेश वांट टू टेक अप, यानी किस तरह का कोर्स जो है, किस तरह के कोर्स में मुकेश दाखिला लेना चाहता था। ठीक है बच्चों, आप इसको जो है याद करेंगे, लिखेंगे, और जितना अच्छा वर्ड मीनिंग याद करेंगे उतना अच्छा आपको आएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।